मिनट में 20 खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। हम अगले 20 मिनट में आपको देश और दुनिया की ऐसी 20 खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। लेकिन सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। दौसा जिले में भी 18 से 45 साल तक की उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया है। हालांकि पहले ही दिन यहां अस्पताल प्रशासन के सारे इंतजामों की पोल खुल गई। यहां वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लोगों ने जिस तरह से कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई, उससे जिला प्रशासन की व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठे। यहाँ पे लोगों की भीड़ इतनी है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि शायद जिन्होंने अपॉइंटमेंट नहीं लिया वो लोग भी यहाँ आ चुके हैं और भीड़ के कारण थोड़ी सी अफरा तफरी का सा माहौल है। तो यहाँ पे भी लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रखी है। लोग वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं, लोगों को लग रहा है वैक्सीन लगवा के बच जाए। इतनी देर से खड़े थे, कोई सिस्टम नहीं था, पहले उनका डिसाइडेड ही नहीं था कैसे लोगों को अंदर लेंगे। फिर उन्होंने बोला लिस्ट लगाएंगे, उनमें चेक करो। दरअसल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद हर वैक्सीनेशन सेंटर पर 200 लोगों को वैक्सीन के लिए बुलाया गया था। इसके लिए वहां नामों का लिस्ट भी चिपकाया गया था, लेकिन दौसा कलेक्ट्रेट स्थित पीएचसी में लोग वक्त से पहले पहुंच गए और लाइन में खड़े होकर नियमों की धज्जियां उड़ाते रहे। जिस तरह की भीड़ के दृश्य आप देख पा रहे हो, इन दृश्यों से निश्चित रूप से ये जो बचने के लिए जो वैक्सीन लगाई जा रही है, कोरोना से बचने के लिए जो वैक्सीन लगाई जा रही है, ये निश्चित रूप से एक संक्रमण को बढ़ावा देने वाली है। हालांकि यहाँ पर किसी भी तरह के पुलिस के इंतजाम नहीं है, न जो अस्पताल कर्मी हैं और जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उनके भी कोई इंतजाम नहीं है कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंस की पालना करवाई जाए। सीकर जिले के खीरवा गांव में पिछले 20 दिनों में 21 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया है। आशंका जताई जा रही है कि कोरोना संक्रमण से मरने वाले एक शख्स को दफनाते वक्त कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया और कुछ लोगों ने उसकी डेड बॉडी को हाथ भी लगाया, जिसकी वजह से लोगों में तेजी से संक्रमण फैलता गया। ये भी बताया जा रहा है कि 21 अप्रैल को उस शख्स की अंतिम यात्रा में 150 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। खबर ये भी है कि संक्रमित शख्स का शव प्लास्टिक में पैक होकर गांव भेजा गया था, लेकिन वहां लोगों ने उसे प्लास्टिक से बाहर निकाल लिया और रस्म और रिवाज के साथ उसे सुपुर्द खाक किया गया। उसी के बाद यहां मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि सभी 21 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है। लॉकडाउन की शुरुआत से एक दिन पहले भीड़ की ये तस्वीरें डराने वाली हैं। जो लोग कोरोना के कहर से वाकिफ हैं, इस भीड़ को देखकर उनके होश उड़ गए होंगे। भारी भीड़ की बड़ी लापरवाही की ये तस्वीर राजसमंद की है, जहां वीकेंड कर्फ्यू का आखिरी दिन और लॉकडाउन से एक दिन पहले लोगों ने सभी कोरोना प्रोटोकॉल ताक पर रख दिए। दाल, सब्जी और किराने के बहाने लोग बाजार पहुंच गए और वहां भारी भीड़ जमा हो गई। तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये जिला मुख्यालय पर स्थित बस स्टैंड पर पुरानी सब्जी जो बस स्टैंड है उस परिसर में सब्जी मंडी की ये तस्वीरें हैं। यहाँ लोगों की उमड़ती भीड़ को आप देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद ऐसा लगता है कि राजसमंद में लॉकडाउन या जो वीकेंड कर्फ्यू है उसका कोई असर यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। बाज़ारों में भीड़ को देखकर ऐसा जरूर लगता है कि आम दिन की तरह ही भीड़ उमड़ रही है, सब कुछ जनजीवन सुचारू रूप से चल रहा है। वीकेंड कर्फ्यू के आखिरी और लॉकडाउन से एक दिन पहले दौसा में पुलिस अधीक्षक अनिल बेनीवाल ने भारी पुलिस जाब्ते के साथ शहर के बाजारों में फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च के दौरान मुनादी करके लोगों को सरकार की नई गाइडलाइन के बारे में जानकारी दी गई। मार्केट में सोशल डिस्टेंस की पूर्ण रूप से पालना करें। एसपी अनिल बेनीवाल और उनकी टीम का ये फ्लैग मार्च शहर के मुख्य इलाकों से गुजरा। इस फ्लैग मार्च का मकसद दौसा में हर शख्स तक ये संदेश पहुंचाना रहा कि कोरोना से बचाव के लिए सभी प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें और लॉकडाउन के दौरान घरों से ना निकलें। दौसा शहर के अंदर जितने भी मेन कस्बे हैं उनके अलावा और जो छोटे कस्बे हैं उसमें भी हम लोग फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं, ताकि जो बड़े गांव हैं, छोटे कस्बे या छोटा बहुत भी मार्केट है, ताकि ये मैसेज पूरे लोगों तक पहुंच पाए।
3-4 जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट ये एक तो ब्याह शादियों के बारे में मेरे हिसाब से सबको लगभग क्लियर हो गया है कि 11 लोगों से ज़्यादा की अनुमति नहीं है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि पहले जैसे इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट को हमने क्लोज किया था। प्रदेश में चल रहे रेड अलर्ट, जन अनुशासन पखवाड़े और वीकेंड कर्फ्यू के दूसरे दिन प्रदेश के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में व्यापक असर नजर आया। सड़क पर लोगों की आवाजाही लगभग ना के बराबर रही और ऐसा लगा जैसे लॉकडाउन की शुरुआत सोमवार से पहले रविवार को ही हो गई है। वैसे इस इलाके के लोग अनुशासन प्रिय माने जाते हैं और हर बार वीकेंड कर्फ्यू के दौरान कुछ ऐसा ही सन्नाटा देखने को मिलता है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की संक्रमण की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े में आज श्री गंगानगर जिला मुख्यालय की बात की जाए तो काफी हद तक श्री गंगानगर वासी डिसिप्लिन में दिखाई दे रहे हैं। चूंकि आज वीकेंड कर्फ्यू का दूसरा दिन भी है तो वीकेंड कर्फ्यू के चलते अति आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त सभी व्यावसायिक गतिविधियों को पूरी तरह से बंद रखा गया है। यदि मैं आपको इस समय श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के बाजार का नजारा दिखाऊं तो आप ये मान के चलें करीब करीब आज व्यापारियों ने पूरा नैतिक समर्थन देते हुए, डिसिप्लिन दिखाते हुए पूरे बाजार को बंद रखा हुआ है। किसी भी तरह के अवांछित लोग यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। कोरोना महामारी से पीड़ित मरीजों को प्रदेश सरकार की तरफ से बड़ी राहत मिली है। प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत ऐसे पात्र जो लोग कोरोना पीड़ित हैं उनका प्राइवेट हॉस्पिटल में फ्री इलाज होगा। निजी अस्पतालों में कोरोना के फ्री इलाज के लिए आदेश दिए जा चुके हैं। साथ ही जिला कलेक्टर ने भी सभी निजी अस्पतालों को अपने स्तर पर इसकी जानकारी दे दी है। राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुणा राजौरिया की ओर से आदेश में कहा गया है, जो निजी अस्पताल आदेशों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत 1 मई 2021 से हुई थी। बजट घोषणा 2021-22 की अनुपालना में इस योजना में 1 अप्रैल से पंजीकरण शुरू हुआ था और अब तक लगभग 23 लाख से ज्यादा परिवार इस योजना से जुड़ चुके हैं। सरकार ने इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 30 अप्रैल 2021 निर्धारित की थी, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान हो रही असुविधा की वजह से इसे 31 मई 2021 तक बढ़ा दिया गया है। महज 24 घंटे, जी हां, 24 घंटे में 25 बेड का ये अस्पताल बनकर तैयार हो गया। कोरोना संकट से जूझ रहे बाड़मेर के लोगों के लिए ये किसी नेमत से कम नहीं है। आपको बता दें, राजस्व मंत्री हरीश चौधरी की मदद और नेतृत्व की वजह से 24 घंटे में ही 25 बेड का अस्पताल बनकर तैयार हुआ है। दरअसल गुरुवार को नाहटा अस्पताल में निरीक्षण के दौरान मरीजों की भारी भीड़ देखने के बाद पायतू क्षेत्र के विधायक और प्रदेश सरकार में राजस्व मंत्री का काम संभाल रहे हरीश चौधरी ने सांभरा के रण में अस्थायी अस्पताल बनाने का फैसला किया, जिसे 24 घंटे में पूरा भी कर लिया गया। खास बात यह है कि जहां अस्थायी अस्पताल बना है उस जगह पर भव्य अस्पताल के निर्माण के लिए गहलोत सरकार ने अब मंजूरी भी दे दी है। अस्पताल के निर्माण के लिए पचपदरा तहसील के ग्राम सांभरा में 15 एकड़ भूमि भी आवंटित की जा चुकी है। वो 40 घंटे कल से हम लोगों ने व्यवस्था शुरू कर और एक तरह से वार होते हुए काम किया है। मेरी कोशिश ये रहेगी कि कुछ घंटों के अंदर ही जमीन में अलॉट कर दूं और स्थायी जो ये व्यवस्था बहुत परिश्रम लोगों का लगा, बहुत लोगों का योगदान लगा, तो स्थायी अस्पताल का निर्माण भी यहाँ किया जाए। जालौर जिले में सांचौर से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 68 पर जोधपुर की एसओजी टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बायोडीजल से भरा टैंकर पकड़ा है। इस टैंकर से 20,000 लीटर बायोडीजल मिला है, जिसकी कीमत करीब 14 लाख रुपए बताई जा रही है। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक गुजरात के कच्छ क्षेत्र के मुंद्रा पोर्ट से बायोडीजल टैंकर में भरकर बाड़मेर सप्लाई किया जा रहा था, जिसकी सूचना जोधपुर एसओजी को पहले ही मिल गई थी और उसी सूचना पर सीआई जब्बर सिंह के नेतृत्व में एक टीम ने सांचौर से गुजरने वाले नेशनल हाईवे पर दबिश देकर टैंकर को जब्त कर लिया। आपको बता दें,
इस इलाके में लंबे समय से बायोडीजल का अवैध कारोबार हो रहा है और डीजल के दाम बढ़ जाने के बाद से इस काले कारोबार में और बढ़ोतरी हुई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 राजस्थान पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।